हेलो एवरीवन। मैं बैंक निफ्टी की इतनी बेहतरीन स्ट्रेटजी लाया हूँ जो कि हमारी 2050 मूविंग एवरेज और एमएसीडी के कॉम्बिनेशन से बनाई है। इतनी सिंपल और सरल स्ट्रेटजी है जिसको आपने अगर फॉलो कर लिया तो बहुत ही अच्छे आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरी एक एक डिटेल और एक एक तरीका बताऊँगा कि आपको किस तरीके से और कहाँ एकदम एक्यूरेट एंट्री लेनी है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका सेटिंग बता देता हूँ कि इसके अंदर हमको क्या क्या यूज़ करना है। तो सबसे पहले जो ये हमारा मूविंग एवरेज है, ये जो ऑरेंज लाइन दिख रही है आपको, ये हमारा है 20 EMA, ठीक है। और ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ये हमारा है 50 EMA, ठीक है। ये दोनों हमारे को चार्ट पे प्लॉट करना है। उसके बाद आप नीचे की तरफ आ जाएंगे तो ये जो नीचे की तरफ आप देख रहे हैं ये है MACD इंडिकेटर। इस MACD को आप अपने चार्ट पे प्लॉट करना। इसके अंदर कॉम्बिनेशन क्या है कि इसकी जो सेटिंग है ये मैंने यहाँ ओपन कर रखी है, आप देखिए MACD की। इसकी जो फास्ट लेंथ है इसको 55 कर लेना, 55 कर लेना। और स्लो लेंथ है इसको 110 कर लेना, 110 कर लेना, ठीक है। बाकी एज इट इज़ सारी चीज़ें सेम टू सेम रहेगी। ये जो सिग्नल स्मूथिंग है इसको 9 ही रखना है, ठीक है। इसको ओके कर लेना। हमने क्या क्या लगाया, 20 मूविंग एवरेज लगाया, 50 मूविंग एवरेज लगाया है, MACD लगाई है। MACD के अंदर हमने सेटिंग कर दी है 55 और 110, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमारा क्या काम बनता है, अब इसके अंदर हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा। सबसे पहले इंडिकेट करेगा हमारा इसके अंदर MACD। MACD हमारा सबसे पहले इसके अंदर इंडिकेट करेगा। MACD का इधर राइट साइड में आप देखिए, राइट साइड में जहाँ मैं ये मार्क कर रहा हूँ राइट साइड में ना, MACD ने देखो यहाँ MACD की लाइन ने क्रॉस ओवर दिया है, ठीक है। सबसे पहले ये करेगा इंडिकेट। नीचे बार कैसी बनी है, रेड बार बनी है, ठीक है। अब हम 20 मूविंग एवरेज पाएंगे। देखिए 20 मूविंग एवरेज यहाँ से नीचे आया था, इसने क्रॉस नहीं करा, अगेन प्राइस अप चला गया, अगेन नीचे की तरफ आया और प्राइस ने यहाँ जाके इसको क्रॉस ओवर दिया। तो यहाँ दिक्कत क्या होगी, कभी कभी ये प्राइस कंटिन्यू एकदम वन गो में नीचे आ जाएगा, तो आपको तुरंत ही यहाँ एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। यहाँ आपको एंट्री नहीं लेनी है, आपको वापस एक बार थोड़ा सा पुल बैक का इंतज़ार करना है 20 मूविंग एवरेज तक, ठीक है। जैसे ही यहाँ प्राइस आएगा आपको एंट्री ले लेनी। यहाँ कैंडल का आपको नहीं देखना है कि भाई रेड कैंडल बनेगी तो एंट्री लेनी, नहीं, जैसे ही ये पुल बैक होगा यहाँ एंट्री ले लेनी है। और सबसे सेफ एसएल तो होता है स्विंग लो का, ये आपका सबसे सेफ एसएल होगा। और अगर इससे भी छोटा एसएल बनाना चाहते हैं तो आप प्रीवियस जो कैंडल होगी उसका एसएल लगा लो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। देखना, वन गो में अगर नीचे प्राइस आ जाता है तो रीटेस्ट पे एंट्री लेनी है। अगर प्राइस यहीं कंसोलिडेशन करके फिर ब्रेक करता है तो हम यहीं एंट्री ले लेंगे और यहीं एसएल लगा देंगे, ठीक है। मैं एक दो एग्जांपल और दिखाऊंगा आपको, आपको समझ में आ गया ना। सबसे मेन चीज़ है इसके अंदर एसएल, सबसे सेफ एसएल है ये आपका जो प्रीवियस स्विंग होगा ना, ये सबसे सेफ एसएल है, ठीक है। और बाकी अगर प्रीवियस कैंडल का आप एसएल लगाते हैं तो ये छोटा एसएल लग जाएगा। और उसके बाद यहाँ से आप प्राइस देखो 120 से ये 980, ऑलमोस्ट ये आ गया आपका कितना, 120 से 20 और ये 140 पॉइंट आराम से। और एसएल क्या बना, अगर प्रीवियस स्विंग का भी एसएल आप देखोगे तो फिर सिर्फ 40 पॉइंट का एसएल बना है। और प्रीवियस कैंडल का लगा दोगे तो बिल्कुल 20 पॉइंट का एसएल और 140 पॉइंट का टारगेट। तो मैं आपको एक दो एग्जांपल और दिखाता हूँ, ठीक है। इसके बाद आप देखिए ये बाइंग का एग्जांपल है। देखो यहाँ हमारे MACD की लाइन ने क्रॉस ओवर किया है, नीचे बार भी ग्रीन है, ठीक है। इधर हमारे मूविंग एवरेज ने क्रॉस ओवर दिया है, ठीक है। और फिर यहाँ से जैसे देखो यहाँ से क्रॉस ओवर दिया, ये प्राइस ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया, फिर तो आप यहाँ एंट्री बनाओगे, ठीक है। और इसी कैंडल के नीचे का एसएल लगा दो और यहाँ से फिर टारगेट देखो, ठीक। फिर मैं आप इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ एक परफेक्ट एग्जांपल दिखा दूँ। देखो यहाँ क्रॉस ओवर तो यहाँ पीछे से ही आ रहा है क्रॉस ओवर, ठीक है। लाइन नीचे चल रही, बार भी रेड चल रही है, ठीक है।
लेकिन यहाँ देखो ये हमारा जो 20 मूविंग एवरेज है और ये 50 मूविंग एवरेज है, इसने अभी तक क्रॉस ओवर नहीं दिया और बिल्कुल छोटी 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 कैंडल बना रहा है। तो यहाँ हमारा डाउन साइड पहले से ही हमारा व्यू क्यों बन जाएगा, क्योंकि MACD ने हमारे को डाउन साइड के लिए पहले से ही बता रखा है। दोस्तों यहाँ इतना बड़ा ये करेक्शन आया था, ये मेरे को पहले से ही पता था, लेकिन लोग कह रहे थे कि ये करेक्शन आ गया एकदम से, ऑपरेटर की गलती है। ऑपरेटर ने अगर आपके SL खाए भी है तो हमारे इंडिकेटर ने पहले ही हमारे को बता दिया कि यहाँ से प्राइस डाउन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो MACD ने क्रॉस ओवर नीचे दिया, बार भी हमारी रेड बनी है और जैसे ही ये क्रॉस ओवर नीचे की तरफ हुआ, ठीक है, यह हमारी एंट्री बन जाती और प्रीवियस स्विंग के पीछे हमारा SL लगा लेते। और ये तो 1 गो के अंदर ही क्या टारगेट दिया, 1:3-4-5 के टारगेट हैं। उसके बाद देखो दोस्तों, अगर कंटिन्यू करना ना, जैसे ही सपोज करो ये मिस भी हो गया तो वापस प्राइस को ऊपर आने दो, यहाँ कुछ समय टाइम बिताने दो। टाइम बिताने के बाद जैसे ये लो ब्रेक करेगा ना और यहाँ हमारा कोई इंडिकेटर हमारा व्यू दे रहा होगा तो यहाँ फिर एंट्री बनेगी, ठीक है, जब तक आपको वापस एंट्री नहीं देखनी है, ठीक। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से फिर प्राइस ने यहीं कंसोलिडेशन करा, ठीक है, काफ़ी देर तक। और जैसे ही इस हाई पे देखो, इस हाई को निकाला ना तो आपका अपसाइड मूव आया। अब इसको कैसे कैच करा, देखो यहाँ नीचे हमारे MACD ने क्रॉस ओवर दिया था, बार भी ग्रीन थी, मूविंग एवरेज ने यहाँ क्रॉस ओवर दिया, ठीक है। प्राइस देखो एकदम से ऊपर चला गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ एंट्री नहीं लेनी, वापस एक बार 20 मूविंग एवरेज के पास आने दो। जैसे ही यहाँ आया एंट्री ले लो, यहीं पर ही एंट्री ले लेनी। और SL सेफ SL मैंने क्या बोला था, स्विंग लो। और अगर स्विंग लो नहीं लगाना चाहते हो तो ये प्रीवियस कैंडल का SL लगा दो। तो ना तो इसको हिट करा ना इसको हिट करा, जब अगर प्राइस को अपने फेवर में जाना होगा तो वो आपका SL लेगा ही नहीं, पहले बात तो। और उसके बाद जैसे ही आपकी यहाँ एंट्री हुई उसके बाद देखो टारगेट, देखो क्या SL है, ये बिल्कुल छोटू सा SL। और यहाँ पे टारगेट देखो कितने बड़े बड़े टारगेट, 1:3-4 के टारगेट है। मैं और एक दो एग्जांपल और दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, वो जो मैं आपको कंटिन्यूशन बता रहा था ना, वो चीज़ यहाँ पर है। देखो सबसे पहले देखो यहाँ हमारा ये देखो MACD ने क्रॉस ओवर दिया, बार भी ग्रीन है, मूविंग एवरेज अपसाइड ही चल रहा है, ठीक है। यहाँ हमारी एंट्री हो गई थी, इसी प्रीवियस कैंडल के नीचे SL लग गया, ठीक है। और यहाँ से ये देखो 1 गो में, ये जो 1 गो में यहाँ से जो इसका SL है, यहाँ से ये इसका 3 टाइम है मिनिमम, अगर आप यहाँ भी बुक कर लेते हो। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, देखो उसके बाद आपको कंटिन्यूशन में कैसे जाना। अगर ये मिस भी हो जाए ना कोई दिक्कत नहीं है आपको, या तो ये प्राइस वापस नीचे आएगा घूम के, या फिर ये यहाँ से ऊपर जाएगा, प्राइस कहीं ना कहीं तो जाएगा। अगर नीचे आएगा तो रेड सिग्नल मिलेंगे हमारे को, और ऊपर जाएगा तो ग्रीन सिग्नल मिलेंगे हमारे को। तो देखो कितना अच्छा से ये इंडिकेटर पहले ही बता देगा आपको। यहाँ देखो रेड सिग्नल मिले लेकिन मूविंग एवरेज नीचे नहीं आया, तो इसने मूविंग एवरेज ने हमारे को बचा लिया। इसीलिए दोस्तों इन दोनों का कॉम्बिनेशन का बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी बनती है। फिर देखना यहाँ से ये प्राइस अपसाइड चला गया, ये सपोज करो आपसे मिस हो गया, ठीक है, कुछ नहीं करना, इसी हाई पे आपको मार्क कर लेनी लाइन को पूरा, ठीक है। और आपको कुछ ही नहीं वेट करना है, यहाँ से देखना है कि MACD वापस हमारे को कोई एंट्री दे रहा है क्या, दे रहा है क्या, दे रहा है क्या, दे रहा है क्या, ठीक है। यहाँ जाके इसने हमारे को एंट्री दी, ये देखो ये भी ऊपर, बार भी ग्रीन है, ठीक है। और जैसे ही इस कैंडल ने इस हाई को ब्रेक करा, यहीं हमारी एंट्री बनती, इसी के नीचे का SL बनता, और अगेन 1:3-4 के टारगेट। इतनी बेहतरीन स्ट्रेटजी है दोस्तों, इस पर आप वर्क करो, इसको वॉच करो लाइव मार्केट में। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ लो। इसमें देखो मूविंग एवरेज, ये जो मूविंग एवरेज ये 20 का है, ये 50 का है। MACD की सेटिंग 55 110 करनी है बस, और कुछ नहीं करना। पहले मूविंग MACD आपको इंडिकेट करेगा, जिधर MACD बोलेगा उधर जैसे मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर देता है आपको एंट्री बना लेनी है बस। तो दोस्तों ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो भी ट्रेडिंग करता है इंट्राडे उनके साथ शेयर ज़रूर करना। तो आज के लिए बस इतना ही।
थैंक यू।